आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान और चीन से खतरे की चेतावनी दी। अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का निधन। शहर में 12वीं की परीक्षा शुरू। भाजपा द्वारा जीत का जश्न मनाया गया। दूधाभिषेक का आयोजन, शिव भक्तों का आमंत्रण। अधिकारियों ने मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आत्महत्या का प्रयास करने वाले परिवार को प्रशासन की सहायता। वरिष्ठ सर्वोदयी कार्यकर्ता शिवाजी कागनीकर को डॉक्टरेट सम्मान। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ वर्षों में दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। भारत ने भी इस संबंध में कड़ा और विरोधात्मक रुख अपनाया है। जब दोनों देश लगातार ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जिससे सीमा क्षेत्र में भारत को पीड़ा हो रही है, इस पृष्ठभूमि में एशिया में शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और चीन की सीमा पर कार्रवाई बंद करने की जरूरत जताई जा रही है। चेतावनी अब सीधे अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दी है। बुधवार को अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान और चीन को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। ऐसी संभावना है कि पाकिस्तान और चीन द्वारा उठाए गए कदमों पर भारत आक्रामक रुख अपनाए। अमेरिकी खुफिया विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सैन्य कार्रवाई के जरिए भारत द्वारा चीन और पाकिस्तान को जवाब देने की संभावना का भी अनुमान लगाया है। अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का निधन। मशहूर अभिनेता सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रंगपंचमी का आनंद लेने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत का कारण अभी सामने नहीं आया है। इस बात की जानकारी उनके दोस्त अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के जरिए दी। एक अभिनेता होने के अलावा वो एक निर्देशक, निर्माता, हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक भी थे। उनके निधन की खबर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शोक फैल गया है। उन्होंने अभिनेता गोविंदा, अनिल कपूर और कई अन्य लोगों के साथ एक कॉमेडियन के रूप में फिल्म उद्योग पर अपनी छाप छोड़ी। सतीश कौशिक ने फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के चरित्र को चित्रित करके पहचान हासिल की। इसके बाद वो कई फिल्मों में साइड रोल में नजर आए। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से सभी के दिलों में जगह बनाई। उन्होंने राम लखन और साजन चली ससुराल फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। शहर में 12वीं की परीक्षा शुरू। छात्रों के भविष्य को संवारने वाली 12वीं की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की आवाजाही शुरू हो गई। ये भी देखने में आया कि अभिभावक भी उन्हें केंद्र पर ले जाने के लिए केंद्र पर आ गए। ये तस्वीर शहर और आसपास के कॉलेज परिसर में देखने को मिली। बेलगाम शैक्षिक जिले में कुल 25,390 छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं। स्नातक शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए उचित योजना बनाई गई है। परीक्षा में नकल जैसे कदाचार को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं। परीक्षा केंद्र क्षेत्र में 144 धाराएं लागू की गई है। परीक्षा केंद्र के पास की जेरॉक्स दुकानों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसलिए कहा गया कि परीक्षा उपयुक्त माहौल में शुरू हो गई है। भाजपा द्वारा जीत का जश्न मनाया गया।
हाल ही में हुए 3 पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली है। महानगर भाजपा की ओर से शहर में विजय पर्व मनाया गया। पटाखों और मिठाइयों के वितरण के साथ कित्तूर चन्नामा सर्कल में जीत का जश्न मनाया गया। भाजपा अब तीनों राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में अपनी सत्ता स्थापित कर चुकी है। इस बारे में उपस्थित नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। ये भी विश्वास व्यक्त किया गया कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसी तरह की सफलता हासिल होगी। इस विजय कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। दूध अभिषेक का आयोजन, शिव भक्तों को आमंत्रण। राष्ट्रीय दलों के नेताओं की ओर से छत्रपति शिवाजी की अवमानना जारी है। राजहंसगढ़ में शिव की मूर्ति को 2 बार अनावरण कर इन नेताओं ने शिवराय और सभी शिव भक्तों का अपमान किया है। इसके लिए शिव की मूर्ति को शुद्ध करने की जरूरत है। उसके लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से 19 मार्च को राजहंसगढ़ स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अभिषेक करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में बुधवार की शाम शहर और तालुका मराठा मंदिर में समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि 19 को सुबह से राजहंसगढ़ में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। महाद्वार रोड स्थित संभाजी उद्यान से राजहंसगढ़ तक फेरी निकालने की भी घोषणा की गई। अधिकारियों ने मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में मतदान केंद्रों पर न्यूनतम अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव पाटिल ने बुधवार को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों का दौरा कर अधोसंरचना का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने यरगट्टी, कौचलगी, मुडलगी, घटप्रभा, शिंदी, कुरबेल, गोकाक, बेलत बागेवाड़ी, खानापुर आदि मतदान केंद्रों का दौरा किया। मतदान केंद्र में अधोसंरचना सुविधाओं के संबंध में संबंधित अधिकारी से चर्चा की। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों में हवादार और अच्छी रोशनी होनी चाहिए। इसके अलावा जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने सुझाव दिया कि पेयजल, शौचालय सहित अन्य व्यवस्था की जाए। आत्महत्या का प्रयास करने वाले परिवार को प्रशासन की सहायता। यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्महत्या का प्रयास करने वाली महिला और उसके बच्चों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने इसके लिए सिविल अस्पताल के चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं। पारिवारिक कलह से त्रस्त महिला ने अपने 3 बेटियों के साथ आत्महत्या का प्रयास किया। यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लेते हुए उक्त परिवार के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की है। वरिष्ठ सर्वोदयी कार्यकर्ता शिवाजी कागनीकर को डॉक्टरेट सम्मान। बेलगाम तालुका के कोने कोने में मजदूर आंदोलन का मार्गदर्शन करने वाले वरिष्ठ सर्वोदयी कार्यकर्ता शिवाजी कागनीकर को कर्नाटक राज्य पंचायत विभाग द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस उपाधि से प्रतिक्रिया होती है कि सीमा क्षेत्र के एक श्रमिक कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है। रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूर भाइयों को उनका हक दिलाने के लिए वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने स्वयं खेतों में तालाब निर्माण के साथ साथ पानी अड़वा और जिरवा योजनाओं के लिए भी अथक प्रयास किया है। सादा जीवन और उच्च मनोवृत्ति के साथ कार्य करने वाले शिवाजी कागनीकर पर बधाइयों की बौछार हो रही है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी।
फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। विश्व महिला दिवस के अवसर पर एल्लूर ग्राम पंचायत के साथ मजदूर नवनिर्माण संघ के माध्यम से महिला दिवस का आयोजन किया गया, जो मेहनती श्रमिकों की समस्याओं को हल करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेखा पोटे, एल्लूर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सतीश पाटिल, प्रभारी पीडीओ सदानंद मराठे और राज्य स्तरीय ग्रामीण महिला भारोत्तोलक नकुशा पाटिल लाभार्थियों में शामिल थे। एल्लूर की महिला कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का फूल के गुलदस्ते से स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर सुरेखा पोटे मैडम ने महिला दिवस का इतिहास बताया और इसके महत्व के बारे में बताया। अध्यक्ष सतीश पाटिल ने महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया। कंपनी निर्देशकों द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी का मामला उजागर। बेलगाम की गोल्डन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वित्तीय गबन के मामले में रायबाग में कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया है। बेंगलोर स्थित एसएस गोल्डन कंपनी में दावनगिरी में वित्तीय गबन की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी, लेकिन ये घोटाला करोड़ों का है, इसलिए जांच सीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई है। कंपनी के अध्यक्ष और निर्देशक बेलगाम जिले से है, लिहाजा इस मामले में रायबाग पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें अध्यक्ष एवं निर्देशक महावीर ऐतबड़े, सुनीता ऐतबड़े, विद्यासागर ऐतबड़े, अनिल काकड़े, संतोष शगने, शिवानंद नीलेश कुंभार, दादासाहेब खोत शामिल है। खड़कवासला जलाशय के प्रदूषण को रोकने में हिंदू जनजागृति समिति की सफलता। धूलिवंदन और रंगपंचमी पर आयोजित खड़कवासला जलाशय संरक्षण अभियान लगातार 21वें वर्ष पूरी तरह सफल रहा। यह अभियान 7 मार्च को हिंदू जनजागृति समिति खड़कवासला के ग्रामीणों तथा समान विचारधारा वाले संगठनों की ओर से चलाया गया। इस समय खड़कवासला ने जलाशय के पास आने वाले लोगों को चेतावनी देने के लिए रंगोल से खेलकर जलाशय के चारों ओर एक मानव श्रृंखला बनाई और उन्हें बांध में प्रवेश नहीं करने दिया। हिंदू जनजागृति समिति प्रारंभ से ही धूलिवंदन एवं रंगपंचमी के लिए हिंदू पर्वों के नाम पर होने वाली कुरीतियों को रोकने तथा हिंदुओं को धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए जनजागृति करती आ रही है। मिशन की शुरुआत भगवान कृष्ण की पूजा से हुई। इस मौके पर भाजपा के खड़कवासला विधानसभा क्षेत्र भीमराव तपकीर ने नारियल उठाकर अभियान की शुरुआत की। शेंदूर गांव की समस्या को लेकर हाईवे जाम करने की चेतावनी। कर्नाटक राज्य रैत एसोसिएशन के चिकोड़ी जिलाध्यक्ष राजू पवार ने प्रशासन को पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने की चेतावनी दी है। इस बारे में बेलगाम जिला कलेक्टर को एक बयान दिया है। शेंदूर जिले के निपानी गांव में पवन चक्की और सौर ऊर्जा परियोजना चल रही है। संबंधित कंपनी द्वारा किसानों की आवश्यक जमीन को अपने भरोसे में लिए बिना और बिना नोटिस जारी किए सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इससे गांव के किसानों की 25 से 20 एकड़ कृषि सड़क में जा रही है और किसानों को नुकसान हो रहा है। रैत एसोसिएशन के चिकोड़ी जिलाध्यक्ष राजू पवार ने कंपनी और प्रशासन द्वारा किसानों को उचित न्याय और मुआवजा नहीं देने पर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने की चेतावनी दी है और बेलगाम जिलाधिकारी को बयान दिया है। परियोजना अधिकारियों की बैठक हुई और चर्चा की। कोई समाधान नहीं निकलने पर रैत एसोसिएशन ने सीधे जिलाधिकारी को बयान दिया है। सुवर्णलक्ष्मी सोसाइटी द्वारा महिला दिवस संपन्न। श्री सुवर्णलक्ष्मी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुरेखा पोटे मौजूद रही। साथ ही कार्यक्रम के अतिथि के रूप में संस्था के अध्यक्ष विठ्ठल शिरोडकर, संस्थापक मोहन कार्यकर करेंगे। अध्यक्ष स्थान पर विजय सांभरेकर थे। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य अतिथि सुरेखाताई पोटे को कार्यक्रम के अध्यक्ष विठ्ठल शिरोडकर ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अध्यक्ष विठ्ठल शिरोडकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। युवक की हत्या के मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मच्छे गांव के खेत में मामूली बात पर हुई हत्या के मामले में वडगांव पुलिस में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मजगांव स्थित लक्ष्मी गली निवासी प्रतीक एकनाथ लोहार की हत्या मंगलवार दोपहर मच्छे के खेत में की गई। हत्यार से सीने और सिर पर वार कर हत्या की गई है। पुलिस ने बताया कि 1 साल पहले हुए विवाद की पृष्ठभूमि में विवाद हुआ था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हत्या को कोटे उर्फ प्रवीण बाबू बालगांवकर और अन्य साथियों द्वारा अंजाम दिया जाना माना जा रहा है। प्रतीक के परिवार ने वडगांव पुलिस में भी इस तरह की शिकायत दर्ज कराई है। आराधना स्कूल में महिलाओं को सम्मान। आराधना स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल में बुधवार को महिला दिवस मनाया गया। अध्यक्षता प्राचार्य गजानन सुतार ने की। सामाजिक कार्यकर्ता शांता सवदी मुख्य अतिथि थी। उनके द्वारा जयश्री पाटिल, सविता समर्गी, द्वारका पाटिल, अश्विनी पवार, किशोरी जुवेकर, नंदा लोहार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर द्वारका पाटिल ने अपनी चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम में रशीद भाई, मारुति कुंभार समेत छात्र छात्राएं और अभिभावक शामिल हुए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।